गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, फैंटेसी का इंतजार अभी आने वाले कुछ और समय तक मत करिए। मैं आपको बहुत अच्छी सलाह ये दे रहा हूं कि अभी तारीखें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, तो कुछ दिन दिल थाम कर जहां मैं बता रहा हूं वहां आराम से फैंटेसी खेलिए। और अगर फैंटेसी बंद हो जाएगी, अगर फैंटेसी के खिलाफ अगर कुछ लॉ आता है, तो हम हमारा विड्रॉल करके आराम से जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी थंडर के बीच में खेला जाएगा। कल दोपहर वाला मैच है, मतलब ये दोपहर वाला मैच है आज का। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वेन्यू के बारे में। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो भी हमारी फाइनल टीम है, जो हमारा फाइनल अपडेट है और जो हमारी स्मॉल लीग की टीम है, वो आप मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम पे आपको एक और चीज मिल जाएगी कि आप स्मॉल लीग कैसे खेल सकते हैं। अगर स्मॉल लीग खेलने के इच्छुक हैं, अगर आपका कोई मित्र दोस्त यार बंधु स्मॉल लीग अगर खेलना चाहता है, तो वो हमारे यहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा एडिलेड ओवल में। अब एक एक चीज समझेंगे और फिर उसके बाद टीम तैयार करेंगे, ठीक है ना। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड पर कौन स्कोर करता है। उसके बाद हम ये देखेंगे किसको विकेट मिलते हैं, पावर प्ले की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग भी करनी है और लगातार हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं हो टेलीग्राम पे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। अभी सबसे पहले आप ये चीज देखें कि एडिलेड के इस मैदान पे टोटल 26 मैच हुए। वुमेन के इस 26 मैचेस में से 18 जो मैच हैं वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। तो पहली चीज जो हमें मिल रही है कि जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, उसको फायदा मिलेगा, मतलब उसके ज्यादा बॉलर ट्राई कर सकते हैं, उसके कम बल्लेबाजों से आपका काम चल सकता है। टोटल यहाँ अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो आपको ये देखने मिलेगा कि 150 के इर्द गिर्द स्कोर बनता है। ऐसा नहीं है कि 180 190 बन रहा है, ऐसा नहीं है कि बार बार 170 बन रहा है। यहाँ स्कोर बन रहा है 150 के आसपास का, और ज्यादातर 150 से कम ही बन रहा है। अब जब 150 से कम बन रहा है तो यहाँ अब हमें दो चीज मिल रही है कि एक तो भैया बैटर बल्लेबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टनसी से दूर रखा जा सकता है। तो अब हमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, या तो प्योर ऑलराउंडर जो आपको कम से कम 3 ओवर और बैटिंग करके दे टॉप ऑर्डर में, या फिर आपको अपने 4 ओवर पूरे करके दे जाए। अब आप यहां पर देखें, विकेट गए 8, यहां गए 7 विकेट, और यहां पर भी 178 बनने के बाद भी चेस करने वाली टीम ने मैच जीत लिया। 133 बना, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता। यहां 125 बना, ये चेस लगभग हो गया था, 2 रन से आ रही है, लेकिन इसको चेस ही मानो आप एक तरह से। और 104 बना, 106 बना। ठीक है, तो अभी हमें जो दो चीज समझ में आ गई है, एक तो ये कि बहुत बड़ा स्कोर बनने के चांस नहीं है, दूसरा ये कि भैया सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है, तो हमें उस पर दिमाग लगाना है। अब विकेट कितने गिर रहे हैं, जैसे यहां पे 8 विकेट गए, यहां 7 गए, मतलब 15 विकेट टोटल गिर गए। यहां पे लगभग 11 विकेट टोटल गिरे। ठीक है, यहां आप देखोगे 13 विकेट टोटल चले गए, और यहां आप देखोगे 15 विकेट टोटल चले गए। तो एवरेज जो विकेट गिर रहे हैं वो 13 से लेकर 15, आप कह सकते हो कि 13 से 15 विकेट गिर जाएंगे। अब आप टोटल रन जोड़ लो और टोटल विकेट जोड़ लो, किसमें ज्यादा फैंटेसी पॉइंट मिल रहे हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप टोटल 200 के हिसाब से अगर आप लेके चल रहे हो, तो 200 रन के हिसाब से एवरेज जो पॉइंट बनेंगे ना, वो लगभग 250 और पौने 300 के आसपास हो सकते हैं। मतलब बोनस वोनस मिला के हम बात कर रहे हैं 250 से पौने 300। और 15 के हिसाब से अगर आप विकेट लगाओगे, तो अगर आप बोनस 15 दिए 45, लगभग 450 के, हाँ लगभग 450 के आसपास कुछ विकेट पॉइंट बैठेंगे। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि भैया क्या स्थिति बन रही। चलो यहाँ तो 200 था, यहाँ पे 130 260 हो गया, लगभग 350 पॉइंट यहाँ बन रहा है। 125 122 यहाँ 250 का स्कोर था, लगभग 300 350 पॉइंट यहाँ बन रहे हैं। तो हमने जो निकाला है, सिर्फ इस मैच को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी सभी मैचेस में जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा पॉइंट दे रही हैं बैटर्स के मुकाबले। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ेंगे तो इस वाले मैच में नंबर 5 पे बैटिंग कर रही थी वारेहम ने स्कोर किया। यहां नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी मैकग्रा ने स्कोर किया। यहां नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी सीवर ने स्कोर किया, और यहां पे लॉरा वॉलवर्ट ओपन कर रही थी। तो जो 4 में से 3 मैचेस ऐसे निकले हैं जहां नंबर 4 की प्लेयर आपको स्कोर करके दे रही है। और इसके पीछे का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, वो यही है कि टॉप ऑर्डर से उतना स्कोर आया नहीं। 39 रन 1 विकेट, 19 रन 4 विकेट, 47 रन 1 विकेट और 49 रन 1 विकेट हमने यहां देख लिया। अब आप सेकेंड इनिंग में आ जाओ। एलिस पेरी ओपन, यहाँ पे नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 5
देखो वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, अलग अलग नंबर की प्लेयर स्कोर कर रही हैं। वैसे 2 बार तो नंबर 5 ने किया, 1 बार नंबर 3 ने किया। अगर आप पावर प्ले की स्थिति देखोगे तो 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, मतलब लगभग 1 विकेट ही गया है पावर प्ले में। ऐसा नहीं हो कि झड़ी लग गई हो, 1 विकेट हमने देखा है। अब सेकेंड इनिंग में ऐसा होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम जीत भी रही है, आपने देखा है। इसलिए सेकेंड इनिंग में स्थिति ऐसी बनी है कि पावर प्ले में भी रन ज्यादा बने हैं। 57, यहाँ के 36 था, यहाँ 40 था, यहाँ 48 था। सिर्फ एक मैच बिगड़ा है ये वाला जिसमें पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बने, नहीं तो आराम से 40 प्लस बन गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया ट्रेडिंग करने जब जाओगे, दोस्तों सीधा सिंपल सा फंडा बताता हूं, देखो प्रॉफिट के लिए खेलना है, लॉस के लिए कहीं पर भी नहीं जाना है आपको। अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो पावर प्ले अकेला करो और फ्री बैठ जाओ। कैसे, यहां पे देखो आप, 49 बना, 47 बना, 19 बना, 39 बना, मतलब दोनों इनिंग में ऑलमोस्ट 40 बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो अगर स्थिति जब भी 40 के आसपास आ जाए तो वहां यस पकड़ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो पे एक लाइक ठोक देना। ट्रेडिंग करना हो तो टेलीग्राम पे आना। अब भैया आगे बढ़ते हैं। स्पिनर के विकेट देख लो, 11 हैं। स्पिनर के विकेट 5 है, स्पिनर के 3 विकेट है, स्पिनर के 5 विकेट है। फास्ट बॉलर के कितने? 3, 8, 11 और 4 विकेट। किसको ज्यादा विकेट मिले हैं? फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिले हैं। तो अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ बनाना निकालें बॉलर्स और बॉलर्स में, तो फास्ट बॉलर्स को, पेसर्स को ट्राई किया जा सकता है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। एडिलेड ने जीते हैं थोड़े ज्यादा मैचेस। लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई थी तो हुआ क्या था भैया? लॉरा वॉलवॉट ने बनाया 70, मेगन स्कट के 2 विकेट थे और यहाँ पे 2 विकेट थे ताहिल विल्सन का 33 और 2 विकेट थे माराजिन कैप के। ठीक है, अब इसके बाद चमारी अट्टापट्टू ने 43 बनाया, ये इस टीम में नहीं है अभी। लॉरा वॉलवॉट 47 और बी पैटरसन 36 और मेगन स्कट। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, तो इस पे भी आपको दिमाग नहीं लगाना। अब आप आइए सीधा मेरे साथ में यहाँ प्रोबेबल प्लेइंग 11। टेमी बिमॉन्ट, लॉरा वेलवॉट, मेडेलिन, ताहिल, बी पैटरसन, एली जॉनसन। दोस्तों अगर आप कहें कि कोई ऐसी बैटर जो वन साइडेड पूरी शानदार बैटिंग कर जाए, सिर्फ ये 2 मिलती हैं आपको, टेमी और लॉरा वॉलवॉट। इसके अलावा अगर कोई भी प्लेयर स्कोर करती है ना, तो वो आप कह सकते हैं कि संयोग मात्र है। जैसा आपने शक्तिमान में सुना होगा पहला कि किसी भी काल्पनिक घटना है, अगर किसी कहानी या उससे संयोग मिलता है तो एक संयोग मात्र है, तो ये संयोग मात्र है। ठीक है, अब आप देखें परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताया इस मैदान पे, टेमी बिमॉन्ट ने 27 के एवरेज को मेंटेन किया है। ठीक है, लॉरा वॉलवॉट ने 34 के एवरेज को मेंटेन किया है, 23 का एवरेज यहां पे रहा है बी पैटरसन का। अब सीधा चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड ना उतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं इस मैच में, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स के रिकॉर्ड एवरेज ही मिलेंगे आपको। सबसे पहले अब हम यहाँ देख लेते हैं टेमी बिमॉन्ट के बारे में। टेमी बिमॉन्ट भाई लास्ट मैच में 50 बनाया, उसके पहले 11, 6, 16, 34 का स्कोर है। अब पिछला अगर आप सिडनी थंडर के सामने रिकॉर्ड देखोगे तो उतना कुछ खास है नहीं, पिछले 1 साल में 20 का एवरेज है। तो कुल मिलाकर बिमॉन्ट एक ऐसी प्लेयर है जिनको अगर आप छोड़ भी दे तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही है तो नॉर्मली पावर प्ले की प्लेयर आपको नई गेंद से बैटिंग करते हुए नजर आती है, वहां फायदा मिल जाता है बैटर को पावर प्ले का। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 6 बार आउट हो चुकी हैं और 13 बार आउट हुई है राइट आर्म मीडियम के सामने। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे वॉलवॉट हैं जो कि लगातार स्कोर कर रही है। लगातार कैसा? 51, 41, 71, 3 मैचेस में स्कोर है और तीनों मैचेस में सेकंड बैटिंग कर रही थी जब बड़ा स्कोर आया। जब पहले बैटिंग कर रही थी तो 16 और 4 बनाया, एवरेज 56, 5, 50 और सेकंड बैटिंग करते हुए, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बैटिंग करते हुए 150 है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स के सामने अगर आप रोटेट करना चाहते हो, मान लो इनको आप रोटेट करना चाहते हो, तो पहले बैटिंग में आप चेंज करने का रिस्क ले सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो। बाकी स्मॉल लीग में ये रिस्क नहीं ले पाएंगे, स्मॉल में हमें इन्हें लेकर चलना पड़ेगा। फिर आते हैं मेडेलिन। मेडेलिन ने क्या है? 36 रन, 22 रन। ठीक है, 32 का इनका बैटिंग एवरेज है। 3 बार इन्होंने 50 किया, 1 बार इन्होंने 100 किया। पहले बैटिंग करते हुए ठीक रिकॉर्ड है, सेकंड में भी ठीक ही रिकॉर्ड है, पर ये सीजन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, सीजन उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो जब आप रिस्क लेते हो तब आप ट्राई करना, बाकी सेफ खेलने में ट्राई नहीं कर पाओगे। और रिस्क तो आप जीएल में ही लोगे, स्वाभाविक सी बात है, तो जीएल में ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम 2 बार आउट कर चुकी है। इसके बाद है ताहिल मैकग्रथ, ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देती हैं। अब चूंकि बॉलिंग से तो ऐसा कुछ अभी तक ऐसा कमाल किया नहीं है और मुश्किल है कि कभी कर भी पाए,
क्योंकि 22 इनिंग में 10 ही विकेट है, मतलब 2 मैच में 1 विकेट आ रहा है, बड़ा मुश्किल। ठीक है, रही बात बैटिंग की तो 15 का एवरेज है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑर्थोडॉक्स के सामने 3 बार और राइट आर्म मीडियम के सामने 10 बार आउट हो चुकी है। यहाँ पे आपको शबनम इस्माइल मिलती है, एमा एरलॉट मिलती है, टी पैश्किल मिलती है, सभी की सभी शानदार प्लेयर है। अगर आप इन जो हमने 4 प्लेयर पीछे देखी ना, उसमें सिर्फ एक लॉरा वॉलवर्ट ऐसी है जो एक तरह से आपके लिए कंफर्म है। बाकी सारी प्लेयर ऐसी हैं, या तो छोड़ सकते हो या फिर रोटेट कर सकते हो। ठीक है, बी पैटरसन अच्छी प्लेयर है, अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो ट्राई करने का सोचिएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टॉप ऑर्डर उतना कुछ खास कर नहीं रहा है, और वैसे इनका सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन आप पहली इनिंग में ही ट्राई करना। 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने ये 6 बार आउट हो चुकी हैं। ठीक है, 17 का इनका बैटिंग एवरेज है। एली जॉनसन को छोड़ दीजिए, यहां भी आपको दिमाग नहीं लगाना, नंबर आप 7 पर आ जाइए। लैरोसा को भी आपको दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दीजिए, स्क्रीनशॉट ले गए। इसके बाद है जेमा ब्रेसबी। जेमा ब्रेसबी का क्या है, 29 इनिंग्स में 16 विकेट है और बैटिंग एवरेज है 22 का। पर अभी के लिए इनसे भी मैं आगे बढ़ता हूं और आपको नाम मिलता है एमांडा वेलिंगटन। वेलिंगटन ने रिसेंटली ठीक किया है, 2 मैचेस में विकेट नहीं मिले, बाकी सभी में टीम को विकेट निकाल कर दिया है, पॉइंट्स बनाए हैं, तो एमांडा वेलिंगटन ली जा सकती हैं। विकेट है 23-26 इनिंग में, पहले बॉलिंग करते हुए 10, सेकंड बॉलिंग करते हुए 12 है। इसके बाद है डार्सी ब्राउन, ये इंपॉर्टेंट पिक है, ये कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है। अगर टीम पहले बॉलिंग कर जाए तब आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि वहां डेथ ओवर में आपको नजर आ सकती हैं। इसके बाद है सोफी एक्लस्टन, 24 इनिंग 25 विकेट इनके पास हैं। ये एक और प्लेयर है जिनको आप टीम में शामिल कर सकते हो। अब हम आते हैं सिडनी थंडर पे। यहां आपको जॉर्जिया वॉल अच्छी प्लेयर मिल रही हैं। इसके बाद यहां से हेदर नाइट बढ़िया है, लिचफील्ड बेहतर प्लेयर है। बस ये इनके पास 3 बैटर हैं, उनके पास भी लगभग 2 ही बैटर आपको मिलती है। बाकी ना इनके पास बैटर है ना उनके पास बैटर आपको मिलती हैं। अब आप आ जाइए सीधा इनका रिकॉर्ड्स पे। तो अगर हम रिकॉर्ड्स की चर्चा यहां कर लें, आगे बढ़ जाए भैया। अब रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे ना, तो जॉर्जिया वॉल का 27 का बैटिंग एवरेज है, हेदर नाइट का 29 का बैटिंग एवरेज है, 2 बार इन्होंने 50 किया है। एनिका लॉर्ड का 22 का एवरेज है, लॉरा हैरिस का 21 का एवरेज है। बॉलिंग में पैश्किल के पास 3, शबनम के पास 2 और समांथा बैट्स के पास भी आपको 2 विकेट देखने मिलते हैं। सबसे पहले जॉर्जिया वॉल है, ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बैटिंग से भी स्कोर आ रहा है और बॉलिंग से भी विकेट आ रहा है, इसीलिए ये आपकी कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है इस स्मॉल लीग के अंदर। 4 बार 50 कर चुकी हैं। लेफ्ट आर्म ने परेशान किया, ऑर्थोडॉक्स ने परेशान किया, यहाँ पे एक्लस्टन और ब्रेसबी हैं, लेकिन एक्लस्टन पावर प्ले में नहीं आती, वो मिलती है मिडिल और डेथ ओवर्स में। इसके बाद है ताहिल विल्सन, विकेट कीपिंग में एकमात्र चॉइस है, चूंकि विकेट कीपर में आपके पास चॉइस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये बेहतर खेल भी रही है। अगर आप रिकॉर्ड्स की तरफ जाओगे तो 79, 55, 30, 22 का स्कोर आया है, ये कंफर्म है। तो 2 प्लेयर बिल्कुल कंफर्म। तीसरी है फीव लिचफील्ड। लिचफील्ड ने 2 मैचेस में ठीक बैटिंग की है, बैटिंग एवरेज 29 का है, सेकंड बैटिंग बहुत अच्छा करती हैं, 3 बार 50 है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 2 बार आउट हो चुकी हैं। जेमा ब्रेसबी और सोफी एक्लस्टन यहां पे मौजूद हैं, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। इसके बाद है हेदर नाइट। हेदर नाइट ने क्या किया भैया, एक बार 40 किया, एक बार 30 किया, एक बार 39 किया। पहले बैटिंग में भी रिकॉर्ड है, सेकंड में भी अच्छा रिकॉर्ड है। तो हेदर नाइट आपके लिए कंफर्म पिक है, जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। एमांडा वेलिंगटन इनको थोड़ा परेशान करेंगी, क्योंकि लेग स्पिन इनको परेशान करती है। इसके बाद है एनिका, यहाँ पे अभी हम छोड़ के चल रहे हैं, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना। अगला नाम आ जाइए लॉरा हैरिस, नहीं दिमाग लगाना, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर एक आधे मैच में चल भी गई तो बहुत बड़ा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एमा एरलॉट, ये प्लेयर है तगड़ी, इसको बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, इस पे दिमाग लगाना। 30 में 49 विकेट हैं। वुमेन क्रिकेट उठाकर देखोगे तो ये देखने मिलेगा कि बामुश्किल इक्का दुक्का प्लेयर ऐसी होती हैं जिन्होंने मैच के बराबर विकेट निकाले होंगे या फिर मैच से ज्यादा निकाले होंगे। ज्यादातर प्लेयर वही मिलेंगे, मैच ज्यादा विकेट कम। आप उठाकर देख लेना रिकॉर्ड, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। इसके बाद है हर्षद गिल, ऐसा कुछ खास किया नहीं, छोड़ दीजिए। टी पैश्किल 18 इनिंग 15 विकेट इनके पास है, पाशिल। और शबनम इस्माइल ये अच्छा कर रही है इस सीजन में, हालांकि ये इनका पहला ही सीजन कहूंगा मैं जब लगातार अच्छा कर रही है, सबसे फास्ट बॉलर है वुमेन क्रिकेट की। इसके बाद है समांथा बैट्स, ये ठीक प्लेयर है, आप चाहो तो इनको भी कैरी कर सकते हो।
21 इनिंग में 33 विकेट इनके पास मौजूद हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 8 में 10 और सेकंड करते हुए 13 में 23 विकेट है। अब आप आ जाइए कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे। आपको मिलती हैं जॉर्जिया वॉल्ट, डार्सी ब्राउन, एमांडा वेलिंगटन और लॉरा वॉलवर्ट। ये ही 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसमें जॉर्जी वॉल्ट, ब्राउन और वेलिंगटन ये स्मॉल लीग में काफ़ी है। अब अगर हम टीम बनाने निकलेंगे ना, तो आपको ये देखने मिलेगा विकेट कीपर यही रहेंगी, लॉरा वॉलवर्ट कोई छोड़ेगा नहीं। हेदर नाइट का रिकॉर्ड तगड़ा है। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर में आपको क्या मिलता है, जॉर्जिया वॉल हर मैच में कर रही हैं अच्छा, ज़्यादातर लोगों की कैप्टन, ये भी कंफर्म हो गई। अब आपको 1 2 3 4 प्लेयर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कंफर्म है, अपने हर एक ओपोनेंट के पास देख लोगे। इसके बाद आपको कौन और मिल जाएगा, आपको डार्सी ब्राउन मिल जाएगी, ये 5वीं प्लेयर बिल्कुल कंफर्म है, आपके हर ओपोनेंट के पास होगी। अब बच कितनी रही है, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर। 6 प्लेयर में आप जाओगे तो शबनम इस्माइल आपको सबके पास मिलेंगी, ये 6वीं प्लेयर है जो सभी के पास रहेगी। अब आते हैं एमांडा वेलिंगटन पे, ये 7वीं प्लेयर हैं जो लगभग 80% आपके ओपोनेंट के पास में रहेंगी। अब सिर्फ और सिर्फ बच रही हैं ताहिल मैकग्रथ, एमा एरलॉट, समांथा बैट्स और एक्लस्टन। एक्लस्टन को आप मेरी तरफ से रख लेना, अच्छी प्लेयर है, एक आधे विकेट तो मार ही देंगी। तो ये हो चुकी है 8वीं प्लेयर। अब एमा ये भी अच्छा करती हैं, समांथा भी अच्छा करती हैं, ताहिल मैकग्रथ अच्छा कर सकती हैं। तो ताहिल को चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, आपको जहां अगर कोई बेहतर लग रहा है तो। बाकी समांथा और एरलॉट ठीक है। हाँ, अगर सेकंड बॉलिंग आती है इनमें से किसी की, सेकंड बॉलिंग आती है तो आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा बैटर ट्राई कर सकते हो, ये कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो प्लेयर हमने कही हैं, डिस्कस किए हैं, जो कन्फर्म है, ऑलमोस्ट वो कन्फर्म ही रहेंगी। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आता भी होगा। आप लोगों से मुलाकात करूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।